अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। जो पहले मैंने आपको लेक्चर दिए हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहा का। एक रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर है, बिल्कुल इसी तरह का। तो ये बहुत अहम है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। फिर भी अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। जो भाई वो बार बार मुझे कमेंट्स कर रहा है कि सर आप 1.6 करवाएं, तो इंशाल्लाह 1.3 कंप्लीट होने वाली है। 7 और 8, 7 कर रहे हैं, 8 और 8 क्वेश्चन रह गया हमारा, ये वाला 7 पे हम पहुँच आए, 8 रह गए। तो इंशाल्लाह एक उसके बाद 1.4 करेंगे, फिर इसी तरह 1.5 करेंगे, 1.6 पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ना अगर फिर पहले मैं अगर 1.6 करूं तो फिर वो तरतीब नहीं ठीक रहनी। तो मेरी कोशिश है कि पूरे लेक्चर आपको पूरी बुक के 9th के, इधर से जो मेरा चैनल है आपको 9th क्लास के, 10th क्लास के, FSC पार्ट 1, FSC पार्ट 2 और DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल का हो चाहे इसका इंजीनियरिंग हो चाहे IT जो आप न्यू डिप्लोमा आया है फर्स्ट ईयर में, तो ये वाला इसके सारे लेक्चर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं न्यू चैनल बनाया, तो आपकी हिम्मत से कि आप जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सब जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं सब आपको मिले। तो अब हम चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 0307 655 9407, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी भाई को ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप पे भी कोई बात पूछ सकता है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स दिए हुए हमें, देन फाइंड A एंड B, A और B की वैल्यूज मालूम करनी है, हमने कीमतें मालूम करनी है A और B की। तो करते हैं इंशाल्लाह, अच्छी समझ आएगी आपको जी। सॉल्यूशन इसका 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A। जी, इतनी समझ आ गई होगी आपको। ये चीज़ हमने की है पहले। तो इसी तरह +3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को आप B से, तो क्या आएगा 3B। अब 3 को 8 से 24 आएगा जी। अब 3 को 4 से तो क्या आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, इज इक्वल टू 7, 10, 8, 1। ये दोनों प्लस हो रही हैं आपस में, ये इक्वल है। पहले फिर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर एक ये वाला मैट्रिक्स होगा, एक ये वाला मैट्रिक्स होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे जी। गाइस अच्छी तरह समझिएगा, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 7, 8 को 3B में प्लस करेंगे, इसके साथ B नहीं है, इसके साथ B है, तो ये इस तरह हम लिखेंगे 8 + 3B। इसी तरह -6 में से ये निकालें हम 24, तो 18 बचेगा हमारे पास प्लस के अंदर, क्योंकि ये माइनस का है, ये बड़ी रकम प्लस के अंदर है, तो फिर 18 के साथ प्लस ही आएगा
ये साइन को लाजमी मैथ के अंदर मद्देनजर रखना है कि जो बड़ी रकम हो उसके साथ वो ही साइन आएगा जो बड़ी रकम के साथ लगा होगा। तो 2a इसी तरह ये हमारे पास है -12, जिस तरह हमने ये लिखा है इस तरह इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2a -12 इज इक्वल 7, 10, 18, 1 जी। अब देखें ये दो मैट्रिक्स से एक दूसरे के इक्वल है, तो अब हम क्या करें? देखिए 7 को 7 के इक्वल है, लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा काम ही देन फाइंड ए एंड बी, सिर्फ ए और बी की कीमतें मालूम करनी, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। 7 को 7 के इक्वल लिखने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 बनाए आप, क्योंकि बी इसके अंदर है, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा? 8 + 3b इज इक्वल टू 10 जी। अब इसी तरह 18 है, इधर भी 18 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों लिखें? 2a, क्योंकि हमारा काम a के साथ है। 2a -12 इज इक्वल टू 1 जी। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं जी। 1 को लिख भी सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व जी। ये अब हमारे पास 8 + 3b इज इक्वल टू 10। 3b वैसे का वैसे, 10 वैसे का वैसे, ये प्लस में था, इधर जाकर माइनस का 8 हो जाएगा। तो 3b इज इक्वल टू 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आएगा। b इज इक्वल टू 2/3 जी। b की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जी। 2a - 12 इज इक्वल टू 1 लिखें पहले। 2a - 12 इज इक्वल टू 1। 2a वैसे का वैसे, 1 + 12, उधर जाकर इसका साइन चेंज हो गया, माइनस में था उधर जाकर प्लस, तो 2a 12 और 1 13 जी। a 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब बटे ये जो ऊपर वाली रकम है ये बड़ी है नीचे, ये इसको पॉइंट के अंदर भी लिख सकती हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर पॉइंट में लिखना है तो वो किस तरह? 13 / 2। 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 1 पॉइंट, क्योंकि अब ये 1 है तो इधर 0 लगाएंगे पॉइंट की जगह पे, तो क्या आ जाएगा? 10 जी। पॉइंट के अंदर अगर जवाब लिखना चाहते हैं तो पॉइंट के अंदर लिख लें। पॉइंट के अंदर 6.5 है और ये एक जवाब है, इन दोनों में से जो भी आप निकालें ठीक है जी। ये इसका मेथड है, बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर है, बिल्कुल इसी तरह का। ये भी है, मैं 2 नंबर का आता है ये, ठीक है। ये बहुत है, मैं इसको अच्छी तरह आपने करना है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। जी, जब आप करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8, a किसके इक्वल है? a इज इक्वल टू 1 2 0 1। a इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इसी तरह b की वैल्यू दे रहा हमें 1 1 2 0। then verify that फर्स्ट यूज इसके मैं 2 करवाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये अब जो सवाल लिखा है ना मैंने, ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा, ये भी और
इसका जूस नंबर जो 2 है ये भी बहुत ज्यादा है। ए माइनस ऑल बी का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू, ये गाइस हमने सब पहले काम कर लिया है कि ट्रांसपोज कैसे कैसे मालूम करना है, ये सब हमने पीछे कर लिया है। और ये चीज भी हमने कर ली कि प्लस कैसे करना है, ट्रांसपोज कैसे लेना है, ए का ट्रांसपोज और ये बी का भी ट्रांसपोज था इस तरह। जी ये एक प्लस के अंदर है और एक माइनस के अंदर है। ये दोनों सवाल बहुत अहम है, बहुत ज्यादा तवज्जो से समझिए। तो क्या करना है, प्रूव करना है हमने, ये लेफ्ट है ये राइट। जी लेफ्ट के अंदर इन दोनों को प्लस करना है हमने, ए प्लस बी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 1 2 0, ए प्लस बी 1 और 1 2 2 और 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1 प्लस बी, क्योंकि ये हमने प्लस कर लिया है सॉरी जी। अब इसका हमने क्या लेना है, और ट्रांसपोज लेना है इसका जी। तो ए प्लस बी का, ये मैंने आपको बताया ये टी इस वजह से लगाते हैं ट्रांसपोज लेने के लिए, इज इक्वल टू जो कॉलम्स हैं ये दो कॉलम्स हैं, इसके अंदर ये जो हैं ये R1 R2 C1 C2 दो रोज दो कॉलम्स। ट्रांसपोज के अंदर हमने क्या करना है, कॉलम्स को उठाकर रोज में चेंज कर दें 2 2 3 1 जी। ये लेफ्ट, इसी तरह राइट, राइट पहले वो कहता है ए का ट्रांसपोज ले, क्या करें ए का ट्रांसपोज। स्पीड से इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ए की कीमत लिखें पहले 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी बिल्कुल इसी तरह ही 1 0 2 1 रोज को कॉलम्स के अंदर हमने चेंज कर दिया। अब बी की वैल्यू लिखे, बी की वैल्यू हमारे पास 1 1 2 0 जी, बी का ट्रांसपोज लेते हैं जी 1 2 1 0 जी। अब इन दोनों को, ये और ये, इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस करते हैं जी। ए 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0 जी, 1 और 1 2 2 2 और 1 3 1 1 जी। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, चेक करें कि ये लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लाजमी लिखना होता है एंड पे, जो प्रूव करना है हमने। इसी तरह ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, बिल्कुल ये मेथड ए बी की, ये दोनों लेफ्ट राइट लिखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जी। लेफ्ट के अंदर ए माइनस बी, इन दोनों को क्या करना है हमने माइनस करना है। ए की वैल्यू लिखे 1 2 0 1 जी, उसके बाद माइनस बी की वैल्यू लिखें 1 1 2 0 जी। ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस करना है, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 0 में से 2 निकालेंगे -2, 1 में से 0 निकालेंगे 1। अब इसका लेना होल ट्रांसपोज जी, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कॉलम्स को रोज में चेंज करें 0 -2 1 1 जी। अब इसी तरह राइट ए लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1 1 2 0 1, तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे हम, कॉलम्स को चेंज करेंगे 1 0 2 1। इसी तरह बी को लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 1 1 1 1 2 0 जी। तो इनका ट्रांसपोज लेंगे हम 1 2 1 0, कॉलम्स को रोज के अंदर चेंज किया। तो अब काम क्या करना है माइनस का, तो ए माइनस
बी, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज माइनस करें, ए की वैल्यू हमने ये निकाली, ए ट्रांसपोज की 1 0 2 1 माइनस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू ये निकाली 1 2 1 0 जी। 1 में से 1 निकालें 0, 0 में से 2 निकालें -2, 2 में से 1 निकालें 1, 1 में से 0 निकालें तो 1 जी। गाइस ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आया है? बिल्कुल लेफ्ट के। तो क्या एंड पे लिखना है आपने? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज जो इस 8 क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया है, इसके 2 पार्ट्स कर लिए हमने। तो बहुत ये आसान है, मुश्किल में नहीं लेना और इम्पोर्टेंट भी है, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।